आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट शब्द से बना है, यानी कि राष्ट्रकूट एक संस्कृत शब्द है और इन्हीं शब्द से बना है राठौड़ शब्द। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश के आदि पुरुष या राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव सिंह। कौन है? राव सिंह, जिन्होंने 1240 ईस्वी के अंदर राठौड़ वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ का राठौड़ वंश। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह, सांगा, जोधा या राव बिक्का? तो इसका राइट आंसर होगा राव सिंह के द्वारा जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी और ये राठौड़ वंश की स्थापना 1240 ईस्वी के अंदर की गई थी। और ये राठौड़ वंश के आदि पुरुष कहा जाता है। किसे? राव सिंह को राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। और ये कन्नौज के जयचंद्र गैरवाल के वंशज माने जाते हैं। कौन? राव सिंह। और ये कन्नौज से मारवाड़ इसीलिए आए थे, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए ये कन्नौज से मारवाड़ आए थे। कौन? राव सिंह। और यहां आकर इन्होंने मारवाड़ के अंदर राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। और ये कब की थी? 1240 ईस्वी के अंदर की थी। और इसकी जानकारी हमें बिट्टू शिलालेख के अंदर मिलती है। और राव सिंह ने अपनी प्रथम राजधानी खेड़ को बनाया था। खेड़ बाड़मेर के अंदर, खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, और उसके बाद में राव सिंह, यानी कि राव सिंह और राव सिंह के बाद में शासक बनते हैं, में जो मारवाड़ के राजा बनते हैं उसका नाम है, इनके कुछ समय के लिए बनते हैं राव आस्थान। और आस्थान के बाद में राजा बनते हैं राव धुवड़। और ये राव धुवड़ वही है जो अपनी कुल देवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नगाना बाड़मेर के अंदर स्थापना की थी। वो मारवाड़ के राजा राव धुवड़ है जिसने अपनी कुल देवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नगाना बाड़मेर के अंदर स्थापना की थी। और ये राव धुवड़ के छोटे भाई जिनका नाम है धांधल देव, और ये धांधल देव के पुत्र थे पाबूजी राठौड़, यानी कि पाबूजी राठौड़ जो लोक देवता जिनके पिता का नाम धांधल देव और ये राव धुवड़ के भाई थे। इसके राव धुवड़ के भाई थे। और यदि प्रश्न पूछे कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा राव चुंडा को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष या संस्थापक किससे माना जाता है, तो राव सिंह को माना जाता है। उसी तरह हमने पढ़ा था, जब गुर्जर प्रत्यार वंश पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि गुर्जर प्रत्यार वंश के आदि पुरुष या उसके संस्थापक हरिचंद्र को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक गुर्जर प्रत्यार वंश के नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। तो इसके राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपका आंसर होगा राव चुंडा को माना जाता है। यानी कि राव चुंडा, और चुंडा के बाद में कौन शासक बनता है? कुछ समय के लिए कान्हा बनता है, और कान्हा के बाद में रणमल बनता है, और रणमल का पुत्र जोधा बनता है जो जोधपुर नगर की स्थापना करता है। तो ये इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि राव चुंडा, चुंडा के बाद में कान्हा, और कान्हा के बाद में रणमल, और रणमल के बाद में जोधा बनते हैं। और ये एक बार प्रश्न पूछा गया राव सिंह, सिंह के बाद में राव आस्थान, राव आस्थान के बाद में राव धुवड़, ये भी इनका क्रम पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश की राजधानी क्या बनती है? मंडोर बनती है। और इसको मंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? राव सिंह था। कौन? सॉरी, राव चुंडा। राव चुंडा के द्वारा मंडोर को अपनी राजधानी बनी थी। और ये राव चुंडा जिसका शासनकाल 1394 ईस्वी से लेकर 1423 ईस्वी तक है, यानी कि
1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक मारवाड़ के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक राव चुंडा का शासनकाल है, जिसने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया था। और कहा जाता है कि इन्होंने गुर्जर प्रत्यार वंश की राजकुमारी इंदिरा से विवाह किया था और उसके बाद में मंडोर उसको दहेज में मिला था और उसके बाद में मंडोर को अपनी राजधानी बनाता है राव चुंडा। और राव चुंडा जिसने यानी कि राव चुंडा की रानी चांद कंवर जिसने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में कहा जाता है कि 1423 ईस्वी के अंदर पुंगल बीकानेर के भाटियों द्वारा धोखे से राव चुंडा मारा जाता है और उसके बाद में उसका छोटा बेटा कान्हा को वह उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और उसका बड़ा बेटा रणमल मेवाड़ चला जाता है और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाका से करवाता है और कालांतर में रणमल मेवाड़ के अंदर मारा जाता है और उसके बाद में राव जोधा जोधपुर का राजा बनता है और राव जोधा जिसका शासनकाल 1438 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? तो इसका राइट आंसर होगा राव जोधा जिसका शासनकाल 1438 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक था। लगभग 50 वर्षों तक राव जोधा का शासनकाल था। राव जोधा ने अपनी शक्ति के दम पर इन्होंने फलोदी, पोखरण, सिवाना और नागौर आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इन्होंने अपनी शक्ति को संगठित करते हुए 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर को अपनी राजधानी बनाता है और जोधपुर नगर की स्थापना करता है, यानी कि जोधपुर की स्थापना करता है 1459 ईस्वी के अंदर। और राव जोधा के द्वारा जोधपुर के अंदर चिड़ियाटूक पहाड़ी नामक स्थान पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने करवाया था। कहां पर करवाया था? जोधपुर में चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पर बनाया था, जिसे म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों रखी गई थी, इनकी करणी माता के हाथों के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी। कहा जाता है कि राव जोधा की पत्नी, इनकी राव जोधा की रानी जसमा दे के द्वारा जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब का निर्माण करवाया जाता है। रानीसर तालाब का निर्माण करवाया जाता है। तो प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा की पत्नी जसमा दे के द्वारा जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया था। और राव जोधा के द्वारा दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोधी को, यानी कि बहलोद लोधी की सेना को राव जोधा के द्वारा हरवाया गया था। और राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनाया था। तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बनाया था। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर नगर की स्थापना की थी राव जोधा के द्वारा। 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की थी अजय राज के द्वारा। और 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह के द्वारा। और राव जोधा का पुत्र राव विका के द्वारा 1488 ईस्वी के अंदर बीकानेर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि राव जोधा के समय 1453 ईस्वी के अंदर आंवल बावल की संधि हुई थी और ये मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य आंवल बावल की संधि राव जोधा के समय 1453 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात असत्य कथन को साधना है? पहला, उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। इसका मतलब पहला कथन असत्य है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब मैं आपको बता दूं कि मारवाड़ के राजा मालदेव, जिसकी माता का नाम
पद्मा कुमारी, जो कि मेवाड़ से संबंधित नहीं थी, ये सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। तो ये पद्मा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। और राव मालदेव, जिसका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को होता है। दूसरा कथन, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। दूसरा कथन, उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। मारवाड़ के राजा राव गांगा के पुत्र मालदेव ने जब खानवा का युद्ध हो रहा था, उस समय राणा सांगा के आमंत्रण पर राव मालदेव ने मारवाड़ की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। बिल्कुल। राव मालदेव अपने पिता गंगा की हत्या करके 1431 ईस्वी के अंदर मारवाड़ का राजा बनता है। इसका मतलब तीसरा कथन सत्य है। चौथा, उसने बीकानेर के राव जय सिंह को परास्त किया था। बिल्कुल, चौथा कथन भी सही है। राव मालदेव ने 1541 ईस्वी के अंदर पाएबा या साहिबा का युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध के अंदर एक तरफ मारवाड़ से मालदेव और एक तरफ बीकानेर से राव जय सिंह, और जय सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो इसका मतलब चौथा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला राजा या हस्मत वाला शासक कहा? तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव राठौड़ को फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन के द्वारा हस्मत वाला राजा मालदेव राठौड़ को कहा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अब मैं आपको बता दूं कि मालदेव राठौड़, जिसकी एक और उपाधि है हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाह किसकी उपाधि है? मालदेव राठौड़ की। और जब मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था, उस समय मैंने बताया था एक हिंदू सूरज किसकी उपाधि है? बप्पा रावल की। एक हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है? महाराणा कुंभा की। और एक हिंदू पंथ राणा सांगा की उपाधि है। तो हिंदू बादशाह किसकी है? मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की उपाधि का नाम हिंदू बादशाह है, और मेवाड़ के शासक बप्पा रावल की हिंदू सूरज है, और हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा की है, और हिंदू पंथ राणा सांगा की है। तो इन चारों मान शासकों की उपाधियों का नाम याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मालदेव राठौड़, जिसका शासनकाल 1531 ईस्वी से लेकर 1562 ईस्वी तक था, कहा जाता है कि मालदेव राठौड़ जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय इसके पास में केवल 2 परगने थे, एक तो जोधपुर परगना और एक सोजत। इसके पास ये 2 परगने थे, और सोजत पाली के अंदर मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक होता है। और उसके बाद में मालदेव राठौड़ ने अपनी शक्ति के दम पर, अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत, इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 52 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध? तो इसे 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। किसे? मालदेव राठौड़ को। और जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय इसके पास में 2 परगने थे, लेकिन इसने अपने जीवन काल के अंदर कुल 58 परगने जीते थे। तो इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, और इन्होंने 58 परगने जीते थे। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1533 ईस्वी के अंदर जैसलमेर के भाटी शासकों को हराकर फलोदी पर अधिकार किया था। इन्होंने 1535 ईस्वी के अंदर दौलत खां को हराकर नागौर पर अधिकार किया। तो नागौर पर अधिकार 1535 ईस्वी दौलत खां को हराया था, और 1533 ईस्वी के अंदर फलोदी को जीता था, जैसलमेर के भाटियों को हराकर। उसके बाद में इसने 1537 ईस्वी के अंदर सीरवी जाति को हराया और बिलाड़ा जीता। तो बिलाड़ा कब जीता? 1537 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में 1538 ईस्वी के अंदर डूंगर सिंह को हराकर सिवाना जीता था। और सिवाना, जिसे मारवाड़ के राठौड़ वंश की शरण स्थली कहा जाता है, इनकी संकटकालीन राजधानी है सिवाना। और इन्होंने सिवाना के शासक डूंगर सिंह को हराकर 1538 ईस्वी पर अधिकार किया था। उसके बाद में इन्होंने 1539 ईस्वी के अंदर भादराजोन पर अधिकार किया था और रायपुर पर अधिकार किया, और इन्होंने जालोर के शासक सिकंदर खां को हराकर जालोर पर अधिकार किया था। और उसके बाद में इनके द्वारा 1541 ईस्वी के अंदर
पाइबा या साहिबा का युद्ध हुआ था और राव जैत सिंह थे उस समय शासक। और राव जैत सिंह जब पाइबा के युद्ध के अंदर जब मारे जाते हैं तो उसके बाद में उसका पुत्र कल्याणमल भागकर दिल्ली के राजा शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है और उनसे सहायता मांगता। और उस समय जब राव जैत सिंह मारा जाता है बीकानेर का शासक, उस समय मालदेव अपने सेनापति कुंपा, यानी इसके दो सेनापति थे जैता और कुंपा, और इस कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त करता है। कब? 1541 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद में 1542 ईस्वी के अंदर मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार किया था। मेड़ता पर अधिकार कब किया? 1542 ईस्वी के अंदर। और मेड़ता के शासक वीरमदेव कौन थे? वीरमदेव। और वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है और उनसे सहायता मांगता है। और उसके बाद में जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेर का युद्ध होता है और जो शेरशाह सूरी और उनके दो सहयोगी, एक तो बीकानेर के राजकुमार कल्याणमल और एक मेड़ता के शासक जो पूर्व में थे वीरमदेव, वो शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं। और एक तरफ मालदेव राठौड़ और उनके दो सेनापति जैता और कुंपा, उनके मध्य युद्ध होता है और गिरी सुमेर के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी जीत जाता है। अगला क्वेश्चन, राव गांगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव। मालदेव ने 1531 ईस्वी के अंदर अपने पिता गांगा की हत्या करके मारवाड़ का शासक बनता है। और इनकी दो उपाधियां, एक तो इसे हसमत वाला राजा कहा जाता है, फारसी इतिहासकारों के द्वारा कहा गया, और एक इसे हिंदू बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो साहिबा का युद्ध एक तो मारवाड़ के शासक, जोधपुर के शासक मालदेव और एक तरफ बीकानेर के शासक जैत सिंह थे। और ये 1541-42 ईस्वी के अंदर युद्ध लड़ा जाता है जिसमें मालदेव की जीत होती है और बीकानेर के शासक जैत सिंह युद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। और उसके बाद में बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है और मालदेव अपने सेनापति कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त करता है। और उसके बाद में जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और उनसे सहायता मांगता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 प्रगणों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव राठौड़। यानी कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली के अंदर, उस समय इसके पास में 2 प्रगणे थे और उसके बाद में अपनी शक्ति के दम पर, अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत इन्होंने कुल 52 युद्ध जीते थे और 58 प्रगणे जीते थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। तो गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। कहां पर लड़ा गया? ये जेतारण पाली के अंदर लड़ा गया था। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ये मारवाड़ के शासक मालदेव और उनके 2 सेनापति जेता और कुंपा। जेता और कुंपा, कुंपा वही जिसे बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था। किसने? मालदेव ने। जेता और कुंपा इनके 2 सेनापति, और इनके साथ यानी इनके सामने दिल्ली के अफगान सुल्तान शेरशाह सूरी और उनके 2 सहयोगी बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता की वीरमदेव। यानी शेरशाह सूरी और उनके 2 सहयोगी बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव, और उनके सामने मालदेव और मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा। कहा जाता है कि इस गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़े थे और अंत में ये जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस गिरी सुमेल के युद्ध को जीतता है। और अंत के अंदर ये कथन कहता है कि ये तो खुदा का शुक्र है कि हमने किसी तरह फतेह हासिल कर ली, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देते, ये शेरशाह सूरी कथन कहते हैं। और उसके बाद में जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है और उसके बाद में शेरशाह सूरी जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त करता है? जलाल खां जलवानी को शेरशाह सूरी के द्वारा जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और इस गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर
एक तरफ मारवाड़ की सेना जिसके पास में मात्र 12,000 सैनिक थे और एक तरफ शेरशाह सूरी जिसके पास में 80,000 सैनिक थे। लेकिन मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा इन 12,000 सैनिकों के साथ बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ा था और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी बहुत मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाया था। और उसके बाद में मालदेव राठौड़ सिवाना की पहाड़ी में चला जाता है, यानी कि सिवाना बाड़मेर की पहाड़ियों में चला जाता है और कहा जाता है कि सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। और उसके बाद में शेरशाह सूरी के चले जाने के बाद में पुनः ये मालदेव राठौड़ जोधपुर पर अधिकार कर देता है। तो ये पूरी कहानी आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो ये एक तरफ शेरशाह सूरी थे और एक तरफ मालदेव राठौड़ थे। और ये याद रखना कि शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद में अपना प्रशासक नियुक्त किसे किया था? तो आपको याद रखना है जलाल खां जलवानी को अपना प्रशासक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए थे। इसका राइट आंसर होगा जेता और कुंपा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के कल्याणमल और एक मेड़ता के वीरमदेव। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा राव मालदेव। अगला क्वेश्चन, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़ाई युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा गिरी सुमेल का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध उमादेवी, जो जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री थी और मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की रानी थी। और ये मालदेव राठौड़ जो अपनी दासी भारमली के साथ अफेयर होने के कारण ये मालदेव से रूठ गई थी और इसीलिए इसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और ये रूठ कर तारागढ़ अजमेर चली गई थी और उन्होंने तारागढ़ किले के अंदर कुछ समय अपना जीवन बिताया। उसके बाद में ये केलवा राजसमंद चली गई थी, केलवा राजसमंद चली गई थी। तो इतिहास में रूठी रानी के नाम से उमादेवी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? मोटा राजा कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह था, जिसे मोटा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर के द्वारा दी गई थी। और तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह मुगल युवराज सलीम के साथ करवाया था, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहांगीर के साथ करवाया था। और इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुर्रम शाहजहां। तो जगत गुसाई के पुत्र का नाम था खुर्रम शाहजहां। और एक मैंने पढ़ाया था, जब आमेर का इतिहास पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि जयपुर के शासक भगवंत दास की पुत्री जिसका नाम था मानबाई, और मानबाई और जिसकी जहांगीर के साथ विवाह होता है और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम था खुसरो, उसका नाम था खुसरो। तो इन दोनों को अलग अलग याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो वह मारवाड़ के प्रताप के अग्रगामी राव चंद्रसेन ने मुगलों की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये मालदेव का पुत्र था। कौन? राव चंद्रसेन। यानी कि जब मालदेव की स्वर्गवास हुआ था 1562 ईस्वी के अंदर, उसके बाद में उसके पुत्र यानी कि उसके ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और उसके पुत्र मोटा राजा उदय सिंह को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया। इसलिए राम सिंह और उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास में चले गए थे। ये अकबर के पास में चले गए थे। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक
मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप, जिसे प्रताप का मार्गदर्शक या अग्रगामी कहा जाता है, जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, किसे? राव चंद्रसेन को। अगला क्वेश्चन, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? उदय सिंह, राम सिंह, तो इसका राइट आंसर होगा राम सिंह ने 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर के दरबार में उपस्थित होकर सहायता मांगी थी, और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर के ऊपर सेना भेजी थी, और उसके बाद में जब जोधपुर का अधिकार कर लेता है, उसके बाद में चंद्रसेन भादरा जून चला जाता है, और उसके बाद में भादरा जून से वह सिवाना चला जाता है, और सिवाना जिसे मारवाड़ के संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, और उसके बाद में वह पीपलूत की पहाड़ियों से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखता है, और चंद्रसेन ने आजीवन तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और उन्होंने आजीवन तक अकबर का खिलाफ संघर्ष करता रहा था, और अंततः 1581 ईस्वी के अंदर 1581 ईस्वी के अंदर सारणों की पहाड़ी जो पाली में है, उसी जगह बेरीसाल के सामंत ने जहर देने के कारण राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। तो इसको जहर दिया गया था। बेरीसाल का एक सामंत था जिसने राव चंद्रसेन को 1581 ईस्वी के अंदर जहर दे दिया था, इस कारण चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन चंद्रसेन ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी या महाराणा प्रताप का मार्गदर्शक कहा जाता है, और इसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हुसैन कुली खां के नेतृत्व के अंदर अकबर ने सेना भेजी थी और उसने जोधपुर पर अधिकार किया था। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा भादरा जोन, यानी कि इन्होंने 1565 ईस्वी में राव चंद्रसेन ने भादरा जोन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। उसके बाद में 1571 ईस्वी के अंदर वह भादरा जोन को त्याग कर सिवाना चला गया था, और सिवाना से मुगलों का विरोध प्रतिरोध जारी रखा था। अगला क्वेश्चन, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह या राय सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर के शासक राय सिंह को 1574 ईस्वी में चंद्रसेन को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन राय सिंह भी असफल रहा था। उसके बाद में 1574 ईस्वी के अंदर जलाल खां को भेजा। किसने? अकबर के द्वारा जलाल खां को भेजा गया, और ये सिवाना के अंदर जलाल खां चंद्रसेन के हाथों मारा जाता है। उसके बाद में 1577 ईस्वी के अंदर शाहबाज खां को भेजा जाता है, लेकिन चंद्रसेन शाहबाज के हाथों पकड़ा नहीं जाता है, वो भी असफल रहता है। अगला क्वेश्चन, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 1581 से लेकर 1583 ईस्वी तक 3 वर्ष तक जोधपुर राज्य खालसा रहा था, यानी कि राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में 1581 से लेकर 1583 ईस्वी तक 3 वर्षों तक जोधपुर खालसा घोषित रहा। उसके बाद में कहा जाता है कि मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी थी, और ये मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए अकबर के द्वारा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई थी, इसे मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूर सिंह और जसवंत सिंह फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई थी, और उनके पुत्र राव सूर सिंह को अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी, और उस राव सूर सिंह का पुत्र था महाराजा गज सिंह, जिसको जहांगीर के द्वारा दल खंबन की उपाधि दी गई थी, और इस गज सिंह का पुत्र था जसवंत सिंह फर्स्ट, जिसे
शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई थी। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मारवाड़ के शासक उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी? तो आपका आंसर होगा अकबर के द्वारा। और उसका पुत्र सूर सिंह, जिसको अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई थी, और इस सूर सिंह का पुत्र महाराजा गज सिंह, जिसको जहांगीर के द्वारा दल खंबन की उपाधि दी गई थी, और इस गज सिंह का पुत्र जसवंत सिंह फर्स्ट, जिसे शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई थी। तो इन उपाधियों को आप याद रखना। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबका धन्यवाद।